अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन या हाईली एनर्जेटिक जो रेडिएशंस हैं उससे प्रोटेक्ट करने वाली क्या चीज़ है? बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक्चुअली में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये, जो कि हमें जो जो कॉस्मिक रेज हैं या जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उससे प्रोटेक्ट करने में हमारे लिए एक शील्ड की तरह, हमारी अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह का रोल प्ले करती है। तो हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको स्टडी करने के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जियो मैग्नेटिज्म के नाम से। इस लेक्चर सीरीज में ना सिर्फ आप अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटेल में हम स्टडी कर पाएंगे, बल्कि इसके अलावा आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। तो मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फयाज अली और मैं लेक्चरर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आज हम जियो मैग्नेटिज्म जो है इसका लेक्चर 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम जियो मैग्नेटिज्म की को देखते हैं कि जियो मैग्नेटिज्म क्या है। जियो मैग्नेटिज्म के लिए दूसरी टर्म बोली जाती है जिसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये वो फिजिक्स की ब्रांच है कि जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये आता कहाँ से है? हम जानते हैं कि अर्थ के कोर में जो मोल्टन आयरन मौजूद है। अब ये जो मोल्टन आयरन है ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस करने की रीजन बनता है। इसके लिए हम एक टर्म बोलते हैं जिसको हम डायनामो या जियो डायनामो कहते हैं। ये क्या होती है कि जब हमें पता है कि अर्थ की कोर में मोल्टन आयरन मौजूद है। मोल्टन आयरन क्या होता है कि ये आयरन की हम जानते हैं कि आयरन जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब हम आयरन का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं उसे, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाए, तो ऐसी स्टेट को हम ऐसे आयरन को फिर हम मोल्टन आयरन कहते हैं। अब हमें जानते हैं कि अर्थ की कोर में जो मोल्टन आयरन मौजूद है इसकी मैकेनिकल मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्योंकि इसके मोल्टन आयरन में आयंस और चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम डायनामो या जियो डायनामो कहते हैं। अब ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम एक इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे हमारे पास एक सॉलिड अर्थ को हम अज्यूम करते हैं कि जैसे एक सॉलिड स्फेयर है और उसके आर पार एक बार मैग्नेट उसके अर्थ के जो इंटीरियर है उसमें से एक बार मैग्नेट पास हुआ है जिसका एक नॉर्थ और साउथ पोल है। तो इस तरह से हम ये हमारे लिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको उसकी स्टडी करना जो है रिलेटिवली इजी हो जाता है अगर हम ये इस तरह से चीज़ों को लेके चले तो। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं कि जहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट करता है। सोलर विंड के साथ जो इंटरेक्ट करता है उसको हम मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। मैग्नेटोस्फेयर ये वो वाला स्पेस या एरिया होता है जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट करता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर लाई करता है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटोस्फेयर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या जो सोलर विंड है जो हमारे लिए हार्मफुल पार्टिकल्स है हमारी अर्थ के लिए, उनसे ये इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड और हमें हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वहां पे पहुंचने से इन पार्टिकल्स को रोकता है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये स्पेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में सेपरेट किया हुआ है। और ये जो अगर हम इस देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इसकी वैल्यू जो है बहुत एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड है ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि इसका इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है जितना आमतौर पे टिपिकल बार मैग्नेट हम लें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसकी इसकी जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली वो 25 से 65 माइक्रो टेस्ला तक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे डिटेल के साथ कि ये कहाँ के पे मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, किस जगह पे किस रीजन पे मिनिमम होता है और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता या जीरो होता है। तो ये सारी जो है ना हम डिटेल से चीज़ें आगे देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर सीरीज के अंदर। अब ये नेक्स्ट हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या इफेक्ट है। तो याद रखें जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हम हमारे लिए एक शील्ड के तौर पे एक्ट करता है कि जो हमें जो सोलर विंड के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं
वो जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसे होता है कि जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे हमारे जो अर्थ के आउटसाइड एक प्रोटेक्टिंग लेयर या एक शील्ड मौजूद है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो नॉर्दर्न और सदर्न जो रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत सी डिफरेंट कलर्स की लाइट्स जो है ना वो देखने को मिलती हैं। अब ये जो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स हैं, ये इसकी जो ये जो मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इनको हम ऑरोरा कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दो तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं अर्थ के दो रीजन्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न जो रीजन्स हैं वहाँ पे हमें लाइट देखने को मिलती हैं। तो जो नॉर्दर्न रीजन्स है वहाँ पे जो हमें लाइट देखने को मिलती है उसको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, या इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं अरोरा। अरोरा बोरेलिस। अरोरा बोरेलिस या सॉर्दर्न लाइट्स भी हम इनको कहते हैं। और ये आम तौर पे हमें स्वीडन के अंदर यूजुअली देखने को मिलती हैं, जो डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हमें आसमान पे नजर आती हैं। और इसी तरह जो दूसरा है हमारे पास है जिसको सॉर्दर्न लाइट कहते हैं, सॉर्दर्न लाइट्स कह सकते हैं, या इसके लिए एक और टर्म बोलते हैं अरोरा। अरोरा ऑस्ट्रियल्स। ऑस्ट्रेलिस। तो ये जो है ना हमारे पास हमें इस दो तरह की लाइट्स जो है ना वो ये देखने को मिलती है। अब इसकी रीज़न क्या है? एक्चुअली में होता ये है कि जब अ, जो चार्ज पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स है वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले, जो जहाँ पे मैग्नेटोस्फेयर जिसको हम कहते हैं वहाँ पे जो गैसेस होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि हमें पता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सी गैसेज जो है ना मौजूद हैं, जैसे पार्टिकल जो है ना वो सपोज ऑक्सीजन से मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस से मिलते हैं और नाइट्रोजन गैस से वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो गैस के पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनके ऊपर जब सोलर विंड के जो चार्ज पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स वो आके स्ट्राइक करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए वो जब वहाँ पे वो जो फोटॉन्स एमिट करते हैं, अब लाइट अब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी से एनर्जी अब्जॉर्ब करके, जब वापस डी एक्साइट होते हैं तो वो एक फोटोन एमिट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अगर ऑक्सीजन एटम होगा तो ये ग्रीन या रेड कलर एमिट करेगा, ग्रीन या रेड कलर। और अगर नाइट्रोजन है तो वो एमिट करेगा ब्लू या डार्क रेड कलर, नाइट्रोजन की वजह से हमें देखने को मिलेगा। तो इसी तरह इसीलिए हमें डिफरेंट आसमान पे जो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट्स हैं वो देखने को मिलती है। आमतौर पे सॉदर्न लाइट्स जो हैं ये न्यूजीलैंड के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं, यूजुअली देखी जा सकती हैं। और ये और जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं ये स्वीडन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो लाइट्स हैं ये दिन के अंदर है सच उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, तो रात के टाइम जो है ना ये हमें नजर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वो ये है कि इसकी मदद से हम जो अर्थ का इंटीरियर है उसको स्टडी कर सकते हैं। जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है इसमें कोर्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, क्रस्ट है, आउटर और इनर कोर वगैरह है, तो ये इनका स्ट्रक्चर हम इनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आती है तो इस वेरिएशन की वजह से जो अर्थ है उसके कोर और जो जितने भी जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे हमें स्टडी करना हमारे लिए आसान होता है। तो आज नेक्स्ट हम जो है ना अगली क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का उससे एसोसिएटेड डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे कि वो क्या है, और कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी जानेंगे। तो
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको बाकी चीज़ों को, बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसके एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं उनको डिटेल से देखेंगे।